आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस भजनोत्सव पे। नितिन भाटिया जी देहरादून से हैं, इस बाय प्रोफेशन ए टीचर। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर ने बताया मेरा नाम नितिन भाटिया एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। अब जो मैं स्टोरी आप सबको बताने वाला हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज है। और कई बार ऐसा होता है कि ये स्टोरी सुन के लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन माय अटेम्प्ट। एक बार क्या हुआ, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने बोला, कोई भी कार्य 12 साल तक लगातार करा जाए तो उसमें आपको 100% सक्सेस रेट है, आप हमेशा कामयाब होंगे। अब ये बात कान्हा जी के एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, कृष्णदास जी, उन्होंने सुन ली। फटाफट दौड़ते हुए गए मंदिर, कान्हा जी की मूर्ति के सामने बोला, हे प्रभु, मैं 12 साल तक लगातार आपके पास आऊंगा, रोज फूल चढ़ाऊंगा, फल लेके आऊंगा, भोग लगाऊंगा, पूरी सेवा करूंगा, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन 12 साल खत्म होने के बाद प्रभु आपको मेरे कुटिया में आना पड़ेगा और भोग लगाना पड़ेगा। अब रोज कृष्णदास जी आते, भोग लगाते, फूल चढ़ाते, पूरा जो अपना पूजा पाठ अच्छे से करते और रोज याद दिलाते, ठाकुर जी 1 साल हो गया, ठाकुर जी 2 साल हो गए, ठाकुर जी 3 साल हो गए। चलता रहा 12 साल खत्म होने को थे, लास्ट दिन आ गया। लास्ट दिन कृष्णदास जी पहुंचे मंदिर, फिर पूजा पाठ अच्छे से करा, फल फूल चढ़ाए और याद दिला के गए, प्रभु आज मेरा जो काम है, मेरा जो कार्य है आज खत्म हुआ, कल आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम खत्म हुआ, कल आपका एग्जाम है, आपको मेरे घर आना पड़ेगा और भोग लगाना पड़ेगा। पूरी रात कृष्णदास जी नहीं सोए, खुश, एक्साइटमेंट इतनी थी कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। फूल फल हर तरीके की मिठाई, 56 भोग बनाए, पूरी कुटिया सजाई, फूल ही फूल, पूरी डेकोरेशन करी और सुबह इंतजार कर रहे हैं। सुबह हो गई, दिन हो गई, रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अब इस बात से इतने नाराज हुए, सारा भोग पैक किया, मंदिर की सीढ़ी पे जाके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, कोई नहीं है ये भगवान, ये तो पत्थर की मूर्ति है, मैंने 12 साल इसकी सेवा करी, एक ही चीज तो मांगी थी, एक दिन मेरे घर आ जाओ, वो भी नहीं आए। अरे ये भगवान ही नहीं है, ये तो पत्थर है। अब इतनी देर में वो बड़बड़ा रहे थे तो सामने से एक बच्चा आता है, एक बच्चा अपनी गैया लेके आ रहा होता है। तो वो पूछता है, बाबा क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो? तो कृष्णदास जी ने पूरी बात बताई कि 12 साल मैंने कान्हा जी की सेवा करी, एक दिन मांगा था मेरे घर आ जाओ, वो भी नहीं आ पाए, अपना वादा ही नहीं निभा पाए, कैसे निभाएंगे, भगवान ही नहीं है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो बालक बोला, कोई बात नहीं बाबा, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, बैठ जाओ। अच्छा बाबा, आपकी पोटली से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है इसमें? तो बाबा बोले, मैंने इसके लिए भोग बनाया था, वही मैं पैक करके लाया हुआ हूं। तो बालक बोला, बाबा मैंने से सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या मैं इसमें से कुछ खा सकता हूं? तो बाबा ने कहा, हाँ खा ले, तू ही खा ले, इस पत्थर को तो खिला नहीं सकता, तू ही खा ले। बाबा जी ने खाना खोला, पूरी सुगंध फैल गई, इतना अच्छा खाना बनाया था, सारी स्वीट डिश, सारी मिठाइयां, भोग, 56 भोग था। अब बालक ने कहा, बाबा आप मुझे खिला दो। उन्होंने कहा, तू खुद ही खा ले भाई, मैं क्यों खिलाऊं? तो बालक ने हाथ आगे कर दिए, बाबा मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं, आप मुझे खिला दो। तो बाबा ने एक बाइट खिलाई बालक को और बालक के आंखों में आंसू, बालक रोने लग गया। तो बाबा ने पूछा, रो क्यों रहा है, खाना खिला तो रहा हूं तुझे, रो क्यों रहा है? तो बालक एकदम बोला, बाबा आज माला नहीं पहनाएंगे। तो बाबा एकदम पीछे हो गए, उन्होंने सोचा पता नहीं कौन आ गया, एकदम पूछा, कौन है तू? तो बालक बोला, बाबा मैं वही हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हो सुबह से, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी सुबह से भूखा हूं। मंदिर में सारे लोग आए, तरह तरह के व्यंजन बना के लाए, अच्छे से अच्छे खाना बना के लाए, सबने भोग लगाया, मैंने भोग ग्रहण नहीं किया, आपका वेट कर रहा था। और मैंने आपको वादा किया था मैं 12 साल बाद आऊंगा, तो मैं आया। तो ऐसे है हमारे कान्हा जी, जब कोई वादा करते हैं, देर हो सकती है, आएंगे जरूर, इतना मेरा भी ट्रस्ट है। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग भी है इस पे, कान्हा जी का हाथ जिसके सर पे आ गया ना, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ब्यूटीफुल नरेशन। कहते हैं जिंदगी में हम खुद बड़ी बड़ी चीजें, बड़े कॉन्सेप्ट्स और उनकी चीजें हम ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, जबकि बहुत छोटी छोटी कहानियां होती है जो एक्चुअली भगवान से मुलाकात कराती हैं और हमारी जिंदगी में होती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। एक्चुअली दीज आर हैपनिंग इन अवर डे टू डे लाइफ। ऐसी चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करता है, ये मेरा भी विश्वास है।
कि ऐसे जिंदगी की घड़ियां जहाँ पे आपको भगवान अदृश्य होते हैं लेकिन वो अपना काम करके जाते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं भगवान हो तो इतना क्यों मार काट होती है, इतना खून खराबा क्यों होता है? तो यही है रासलीला। भगवान चाहते हैं कि आप सुधरो, नहीं सुधरो तो फिर आप उसका खामियाजा भुगतो। तो ये भगवान की लीला होती है। थैंक यू सो मच नितिन जी फॉर नरेटिंग इट सो वेल।